are going to talk about the conditional statements, the conditional functions in DAX. So for that, what I'm going to do is, here you can notice. So let's say we have sales, we have cost. Now I want to calculate that whether that particular order number was in profit or loss. So how can I calculate that? So for that, I am going to create a new column first. And in that column, I will simply try to find out whether what was the profit. Okay. So I will simply write profit. And how will I calculate the profit? So FP minus CP, that is selling price minus cost price, will be our profit. So I will simply write sales, and here we have sales minus the cost price, that is sales cost. ठीक है, तो दिस विल गिव यू, ये आपको बेसिकली दे देगा या तो प्रॉफिट हुआ है या तो लॉस हुआ है. ठीक है, जहां जहां माइनस है वो सारा लॉस है, जहां जहां प्लस है वो सारा प्रॉफिट है. अब इसको कैसे निकाला जाए? तो इस चीज को निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट का. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कॉलम का नाम दे रही हूँ प्रॉफिट लॉस इक्वल्स टू इफ. ठीक है, टैब लॉजिकल टेस्ट. आपको सबसे पहले टेस्ट, आपको क्या टेस्ट करना है आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है, रिजल्ट इफ ट्रू और रिजल्ट इफ फॉल्स. तो हमारा टेस्टिंग क्या कहता है कि इफ ये जो प्रॉफिट हमने बनाया है, ये जो प्रॉफिट कॉलम हमने बनाया है, इफ दैट इज ग्रेटर देन जीरो, इफ ये जीरो से बड़ा है तो वहां पे क्या होगा? प्रॉफिट होगा. ठीक है, और इफ ये जीरो से छोटा है तो क्या होगा? लॉस होगा. इसको बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे. अब आप यहाँ पे देखोगे, माय गॉड, यहाँ पे लॉस के लिए हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिया है तो इसलिए एरर आ गया है. इंटर क्लिक किया, लॉस लॉस लॉस. तो जहाँ जहाँ ये माइनस साइन है ऑटोमेटिकली आपका लॉस आ गया, और जहाँ जहाँ ये प्रॉफिट प्लस में है ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट आ गया. तो ये कैसे हुआ? यूजिंग द इफ स्टेटमेंट दैट वी हैव यूज्ड. तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हम डे टू डे लाइफ में इस डैक्स को कैसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस समझ आ गया, सॉरी इफ स्टेटमेंट समझ में आ गया तो कैसे यूज करना है. इफ, इसके बाद स्टेटमेंट, इफ वैल्यू, इफ कंडीशन ट्रू है तो क्या आउटपुट चाहिए, इफ वो कंडीशन फॉल्स है तो क्या आउटपुट चाहिए. और इस तरीके से आप अपना ऐसे निकाल सकते हैं. अब लेट मी गो टू रीजन और लेट मी गो टू प्रोडक्ट. अब मान लो कि मुझे चाहिए कि, मान लो कि मैं एक कस्टमर हूँ. ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि जो कलर है मेरे प्रोडक्ट का वो ब्लैक होना चाहिए और जो कैटेगरी है वो हेलमेट होना चाहिए. ठीक है, तो आउटपुट आए वैलिड, अदरवाइज जो आउटपुट है वो इनवैलिड आना चाहिए. तो दोनों स्टेटमेंट, दोनों कंडीशन मेरी ट्रू हो तो आउटपुट आए वैलिड, और दोनों में से एक भी फॉल्स हो तो आउटपुट आए इनवैलिड. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी? अगेन सबसे पहले न्यू कॉलम क्रिएट करूँगी. ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि मेरे पास दो कंडीशन है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी इफ, और इफ के साथ मैं एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रही हूँ जो कि है एंड. क्यों एंड यूज कर रही हूँ? क्योंकि मेरा दोनों ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए. दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होने की बात होती तो हम और यूज करते. अब इस टेबल का नाम क्या है? इस टेबल का नाम है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की जो वो पर्टिकुलर वैल्यू है, जो पर्टिकुलर कॉलम है उसका नाम है कलर. तो ये होना चाहिए इक्वल्स टू ब्लैक. ठीक है, ये है पहला स्टेटमेंट. आइदर ये होना चाहिए और दूसरा स्टेटमेंट, आइदर नहीं, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए. और दूसरा है मेरा सब कैटेगरी, और सब कैटेगरी जो है वो इक्वल्स टू होना चाहिए हेलमेट. और इफ ये वैल्यू, इफ ये कंडीशन ट्रू है, इफ ये दोनों कंडीशन ट्रू है, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ यहाँ पे. इफ ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट जो होगा वो होगा वैलिड. ठीक है, अदरवाइज जो आउटपुट होगा वो होगा इनवैलिड. ठीक है, ये मैंने एक नॉर्मल सा फॉर्मूला लिखा, इस पे मैंने ओके पे क्लिक किया, इसने एरर दे दिया. क्यों दिया?
पहला हमने एंड यूज किया, एंड को हमने यहाँ क्लोज कर दिया। ये तो सही होना चाहिए। एंड को यहाँ बंद किया, वैलिड इनवैलिड को यहाँ बंद किया। then why it's showing an error? The valid is incorrect. Why so? It should be correct. Valid invalid. And clear use किया। The syntax of valid is incorrect. Dax if and product caller commoner helmet valid invalid. सही से इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि हेलमेट के पास हमने ये डबल कोट नहीं लगाया। नाउ लेट मी चेक इफ इट इज करेक्ट और नॉट। नाउ अब देख रहे हो, अब ये सही होगा। तो इसको नोटिस करना, और ये वैलिड इनवैलिड जहाँ पे भी आप स्ट्रिंग यूज करो, मेक श्योर करो कि आप डबल कोट्स यूज कर रहे हो। अब जो जो आपके पास वैलिड आया है वहाँ पे आप नोटिस करना कि जो कलर होगा वो ब्लैक होगा और जो सब कैटेगरी होगी वो हेलमेट होगी। तो जहाँ पे भी आपके पास दो कंडीशन है और दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, वहाँ पे आप एंड यूज करोगे। अब लेट्स से मुझे दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं और ऑपरेटर यूज करूँगी, एंटर करूँगी। तो अब क्या ये नोटिस करोगे, कलर नो मैटर, ब्लैक है, ब्लू है, इसमें हेलमेट है तो ये आ रहा है, ठीक है, इसमें ब्लैक है तब भी ये आ रहा है। तो और आप तब यूज करोगे जब आपको दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट सही चाहिए, मतलब दोनों में से एक ट्रू हो, और एंड आप तब यूज करोगे जब दोनों ही ट्रू हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि कब एंड यूज करना है, कब और यूज करना है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक और ऑपरेटर है जिसको कि हम इफ कंडीशन में यूज करते हैं, तो दैट इज नॉट ऑपरेटर। इफ, ठीक है, टैब इफ क्या है हमारा, इफ मान लो, पहले तो नॉट ऑपरेटर लगा दो यहाँ पे, ठीक है, टैब, सॉरी माय बैड, नॉट। अब किस पे नॉट अप्लाई करना है, हमें नॉट अप्लाई करना है लेट्स से कलर पे, दैट इज प्रोडक्ट कलर। तो इफ, तो हमें चाहिए कि प्रोडक्ट कलर जो है वो नहीं हो इक्वल किसके, ब्लू के। और इफ नहीं है तो इससे पहले सबसे पहले यहाँ क्लोज करेंगे, वैल्यू शुड बी वैलिड, ठीक है, और जो दूसरा है वो होना चाहिए इनवैलिड, माय बैड, इनवैलिड, एंड लेट मी क्लोज इट ओवर हियर, क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे, पहले तो मैं वैलिड निकालती हूँ कि किससे आ रहा है। तो जितने भी कलर्स हैं जो अपार्ट फ्रॉम ब्लू है वो सारे वैलिड आएंगे, और जितने भी कलर है, जितने भी ऑप्शन में ब्लू होगा वो इनवैलिड आएगा। तो दिस इज हाउ आप इफ कंडीशन यूज कर सकते हो, इसमें एंड और नॉट लगा सकते हो डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स करने के लिए। और इस तरीके से आपको जब भी प्रोग्रामिंग करनी हो, आप जब भी कोई डेटा सेट बना रहे हो, तो आप चेक करके और अपना सारा डेटा निकाल सकते हो, ठीक है। आप फॉल्स, ट्रू, नॉट और सारी चीज़ें यहाँ पे यूज कर सकते हो कंडीशन स्टेटमेंट में, एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होगे, जब आप नॉर्मल लाइफ में प्रैक्टिकली इसको यूज करोगे ना डैक्स को, तो दिस कंडीशनल स्टेटमेंट will help you a lot. The more you will practice about conditional statement, the more things will get clear to you guys. So what I would suggest you guys कि go back और ये अच्छे से पढ़ो कि conditional statements होते क्या हैं, ठीक है। So this was it for today's class. Go back. If statement थोड़ा सा tricky हो सकता है, तो what I would suggest कि इस लेक्चर के बाद आप थोड़ी देर बैठिए, डेटा सेट को यूज कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछिए खुद से कि कहाँ कहाँ आप इफ अप्लाई कर सकते हो, इफ लगाइए यूजिंग एंड और नॉट एप ऑपरेटर, और थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस कीजिए। वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय गाइस।